कई दशकों तक नासा अकेला था, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक। लेकिन यह आखिरी सीमा इतनी विशाल है, इतनी संभावनाओं से भरी है कि एक देश अकेले नहीं खोज सकता। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। नासा और प्राइवेट कंपनियों के बीच एक साझेदारी, जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग को जन्म दिया। यह कहानी है उस प्रोग्राम की, नवाचार, दृढ़ता और मानवीय उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाने की कहानी। 3 दशकों तक नासा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में रिटायर हो गया। इससे एक कमी रह गई, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने के लिए रूस पर निर्भरता। इस जरूरत से कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का जन्म हुआ, प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित करने का एक साहसिक कदम। अंतरिक्ष यान की एक नई पीढ़ी को विकसित और संचालित करने के लिए, जो अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से ले जा सके और वापस ला सके। इंडस्ट्री के 2 दिग्गजों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, स्पेस एक्स और बोइंग। दोनों का इंजीनियरिंग में बेहतरीन इतिहास और अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य को आकार देने की तीव्र इच्छा। स्पेस एक्स एक नया और साहसी एलोन मस्क के विजन से निकला, नवाचार के निरंतर प्रयास और मानवता के बहुग्रहीय भविष्य में गहरे विश्वास से प्रेरित। बोइंग एक एरोस्पेस दिग्गज जिसकी विरासत एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है, अपना बेजोड़ अनुभव और इंजीनियरिंग कौशल लेकर आया। मंच तैयार था एक अनोखी प्रतियोगिता के लिए, सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय और सबसे किफायती अंतरिक्ष यान विकसित करने की दौड़। दांव पर बहुत कुछ लगा था, अरबों डॉलर के अनुबंध और मानव अंतरिक्ष यान का भविष्य अधर में था। लेकिन प्रतिस्पर्धा से परे एक साझा लक्ष्य था, अंतरिक्ष में मानवों को भेजने की अमेरिका की क्षमता को बहाल करना और अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत। स्पेसएक्स ने अपनी विशिष्ट साहसिकता के साथ एक ऐसे रास्ते पर शुरुआत की जिसने पारंपरिक एरोस्पेस ज्ञान को चुनौती दी। उनका ड्रैगन अंतरिक्ष यान, एक चिकना और आधुनिक कैप्सूल, शुरू से ही अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और पूर्ण उपयोग को ध्यान में रखकर बनाया गया था। कंपनी के अपने फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा संचालित ड्रैगन अंतरिक्ष यान में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। एक पूरी तरह से एकीकृत प्रणाली जहां हर हिस्सा अंतरिक्ष यान से लेकर प्रक्षेपण यान तक एक साथ काम करने के लिए बनाया गया था। स्पेसएक्स के हॉथॉर्न, कैलिफोर्निया मुख्यालय और केप कैनावेरल, फ्लोरिडा में लॉन्च कॉम्प्लेक्स में एक तात्कालिकता का भाव व्याप्त था। इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया, एक साझा जुनून और इस विश्वास से प्रेरित होकर कि वे इतिहास रच रहे हैं। हर परीक्षण, हर मील का पत्थर उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य के करीब लाया, 21वीं सदी में डिजाइन और निर्मित एक अंतरिक्ष यान में इंसानों को लॉन्च करना। बोइंग स्टारलाइनर का रास्ता ऑर्बिट तक। बोइंग ने एरोस्पेस में अपनी उत्कृष्टता की विरासत के साथ एक ज्यादा पारंपरिक तरीका अपनाया। उनका स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान अपोलो युग की याद दिलाने वाला एक कैप्सूल मानव अंतरिक्ष यान में कंपनी के दशकों के अनुभव पर आधारित था। आदरणीय एटलस 5 रॉकेट के ऊपर लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया, स्टारलाइनर सिद्ध तकनीक और आधुनिक प्रगति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे अमेरिका में बोइंग की सुविधाओं में टेक्सास से लेकर फ्लोरिडा तक इंजीनियरों की टीमों ने ब्लूप्रिंट पर काम किया, सिमुलेशन किए और बारीकी से स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को असेंबल किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, अपने विशाल अनुभव और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का लाभ उठाकर एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाना जो सुरक्षा और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को पूरा करता हो। परीक्षण और विजय चुनौतियों से पार पाना। अंतरिक्ष का रास्ता कभी आसान नहीं होता। स्पेसएक्स और बोइंग दोनों को ही कई असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्पेसएक्स के लिए यह अपनी पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट तकनीक को परिपूर्ण करने का निरंतर प्रयास था। फाल्कन 9, जिसे अपने पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद लंबवत रूप से उतरने के लिए डिजाइन किया गया था, कई विस्फोटक विफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन हर असफलता के साथ बहुमूल्य सबक मिले, जिससे कंपनी अपने डिजाइनों को बेहतर बनाने और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हुई। दूसरी ओर बोइंग को स्टारलाइनर के सॉफ्टवेयर और प्रणोदन प्रणालियों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2019 में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान के दौरान एक सॉफ्टवेयर विसंगति ने अंतरिक्ष यान को
आईएसएस तक पहुंचने से रोक दिया। मिशन, हालांकि एक झटका था, ने बहुमूल्य डेटा प्रदान किया, जिससे बोइंग को समस्याओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने की अनुमति मिली। अंतरिक्ष यान की खोज में कठोर परीक्षण के महत्व को प्रदर्शित किया। दो अंतरिक्ष यान की कहानी, ड्रैगन और स्टारलाइनर की तुलना। ड्रैगन और स्टारलाइनर हालांकि एक ही मिशन के लिए डिजाइन किए गए, अंतरिक्ष यान डिजाइन के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ड्रैगन अपने चिकने, आधुनिक सौंदर्य के साथ स्पेसएक्स की नवीन भावना का प्रतीक है। इसके टच स्क्रीन नियंत्रण और न्यूनतम इंटीरियर एक आगे की सोच वाले डिजाइन दर्शन को दर्शाते हैं। स्टारलाइनर अपने अधिक पारंपरिक कैप्सूल डिजाइन के साथ मानव अंतरिक्ष यान में बोइंग के विशाल अनुभव पर आधारित है। इसके भौतिक बटन और स्विच उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक परिचित इंटरफेस प्रदान करते हैं जो पारंपरिक कॉकपिट के आदी हैं। अपने सौंदर्य शास्त्र से परे दो अंतरिक्ष यान अपनी तकनीकी क्षमताओं में भिन्न हैं। ड्रैगन पुनः उपयोग के लिए डिजाइन किया गया, आईएसएस पर 200 दिनों तक डॉक किया रह सकता है। दूसरी ओर स्टारलाइनर को छोटे मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, आमतौर पर लगभग 10 दिन। यह अंतर दो कंपनियों के अनूठे डिजाइन दर्शन और मानव अंतरिक्ष यान के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।